हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप जब भी कोई भी एंट्रेंस क्लियर होता है बच्चे का, तो उसके पास 4-5 कॉलेजेस में एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 3-4 कॉलेज तो ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्ट उसका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बट सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि वो जो एक कॉलेज है, क्योंकि हमें एक कॉलेज में सीट चाहिए, वो कॉलेज हम कैसे चूज़ करें। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बिफोर कॉलेज ज्वाइनिंग हमें चेक करनी चाहिए कि ये फैक्टर्स अगर सही हैं तो ये कॉलेज हमारे लिए सूटेबल है, अदरवाइज़ ये सूटेबल नहीं है। तो 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आज हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी भी अगर कॉलेज को अगर आपने चूज़ करना है तो वो 5 फैक्टर्स उस कॉलेज के अंदर होंगे तो वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा आपका फैकल्टी का, कि वहाँ पर जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। भाई वो स्टेट गवर्नमेंट से पास आउट हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से वो टीचिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कितना है उनका। ठीक है, उनके पर्सनल रिलेशन इंडस्ट्रीज़ में कैसे हैं, सो दैट कि आपके बच्चों को वो टोटली ग्रूम कर पाएँ। ठीक है, तो फैकल्टीज़ का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है एक बच्चे की ग्रूमिंग के अंदर और उसकी सक्सेस के लिए। और कॉलेज का सबसे बड़ा जो एसेट्स होता है वो होती है फैकल्टी। तो अगर फैकल्टी अच्छी है तो कॉलेज अच्छा होगा और डेफिनेटली वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। सेकंड फैक्टर आपका क्या आ सकता है कि प्लेसमेंट। आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गया, 4 साल आपने पढ़ाई की, 3 साल पढ़ाई की, MBA आपने 2 साल में करी, बट अगर आपको उसका रिटर्न नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो प्लेसमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस केस के अंदर। तो प्लेसमेंट में ये देख सकते हैं कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट थे उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर हुई है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कॉलेज के बच्चों का आप पता लगा सकते हो। ऑनलाइन रीच होती है तो वहाँ से पता कर सकते हो, या फिर आप खुद भी जाके पता कर सकते हो। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारे सीनियर्स की प्लेसमेंट कहाँ पे हुई है, क्या उनका पैकेज रहा है। तो इस फैक्टर्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है कि प्लेसमेंट के लिए कॉलेज के टाइप्स कौन कौन सी कंपनी के साथ में, कोलैबोरेशंस कहाँ पर हैं, इंटर्नशिप जो बच्चे की है वो कहाँ पे कराते हैं वो लोग। ठीक है, और समर ट्रेनिंग जो होती है वो बच्चे की कहाँ फैसिलिटी कराते हैं। समर ट्रेनिंग का क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने आप भी ढूंढ लेते हैं, बट मेक श्योर करें कि अगर कॉलेज करा रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे समर ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर कॉलेज का असिस्टेंस करना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले हम वही देखते हैं, वो है फ़ीस, कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। क्योंकि फ़ीस के हिसाब से ही हम कॉलेज चूज़ करते हैं, क्योंकि सब लोग फ़ीस हैवी अमाउंट में पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ़ीस के लिए सबसे फेवरेबल कौन सा कैटेगरी का कॉलेज पड़ रहा है हमारे लिए, किसके लिए फ़ीस अगर हम मांगें बैंक से जाके अगर तो हमें लोन मिल जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज की फ़ीस के ऊपर लोन भी नहीं मिलता। बहुत सारी उसकी एफिलिएशंस होती हैं कि कॉलेज आपका NAC सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, या NBA होना चाहिए, या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, या UGC होना चाहिए। उसके बाद ही बैंक हमारा अटेंड करता है फ़ीस पे करने के लिए। तो फ़ीस के रिगार्डिंग में ये देखना है कि फ़ीस जो कैटेगरी में आपको जो चॉइसेस मिल रही हैं कॉलेज की, 2 या 3 कॉलेज जो आपको मिल रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो उसमें कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस है। तो फ़ीस बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो फ़ीस को कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम अपना डिसीजन फ़ीस के ऊपर फाइनल करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, फैसिलिटीज़। आपके बच्चे को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर वो वहाँ का स्टूडेंट हो जाता है। वहाँ पे प्रॉपर लैब मेंटेन हो रखी हैं कि नहीं हो रखी हैं, प्रॉपर हर एक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर है कि नहीं है। ठीक है, वर्कशॉप इनफ है, इतने स्टूडेंट्स को एक्वायर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर नंबर ऑफ़ जो बुक्स हैं, आपका बच्चे का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये सारी बातें आपको फिजिकली नहीं पता लग सकती, बट अगर आप स्टूडेंट से बात करेंगे जो वहाँ के पास आउट हैं या जो पढ़ रहे हैं, वो आपको इसका बहुत अच्छा आइडिया दे देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ग्राउंड है कि नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कॉलेज के क्या एफर्ट्स रहते हैं, क्या चीज़ें कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटी, फेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, डिबेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और भी बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी होना कॉलेज के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये फोर्थ जो पॉइंट था फैसिलिटीज़ का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑडिटोरियम आपके कॉलेज के अंदर है कि नहीं है। ठीक है तो कितना बड़ा है। ठीक है, प्लेग्राउंड कितना है, कौन कौन से स्पोर्ट्स को देते हैं वहाँ पे प्रेफरेंस। ठीक है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी आप खेलना चाहें इंडोर गेम्स में। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ के अंदर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है ट्रांसपोर्ट।
फिफ्थ टॉपिक जो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट, कि जब कॉलेज तो डेली जाना है, एक दिन तो जाना नहीं है, तो आपके घर से और कॉलेज तक कितना डिस्टेंस होता है और वो आप डिस्टेंस कैसे कम्यूट करेंगे। वाया बस जा रहे हैं तो कौन सी बस जाती है, कौन सा बस स्टैंड आपके कॉलेज के पास पड़ता है, ठीक है। अगर मेट्रो मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन कॉलेज के पास कौन सा है, ठीक है। या रेलवे स्टेशन से भी कुछ बच्चे कम्यूट करते हैं जो बाहर से आते हैं, आउटसाइड दिल्ली, वो रेलवे स्टेशन को भी प्रेफर करते हैं, बसेस से भी आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कॉलेज की तरफ से क्या है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कितना है। बेस्ट क्या होगा कि दोनों चीज़ हो, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो सब वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको वो चीप भी पड़ेगा, अवेलेबिलिटी 24/7 होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। और कॉलेज अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, कॉलेज बस दे रहा है, तो वो सेफ़ और सिक्योर होती है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपकी फैकल्टी, फैसिलिटीज़, फीस, प्लेसमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, ठीक है। वो आप लोग वैसे देख लेंगे कि भाई कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। कॉलेज का एनवायरनमेंट सबका सही होता है, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं सारे कॉलेज वाले, बच्चे भी, फैकल्टीज़ भी, तो उसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। और सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो 5 फैक्टर हमने आज डिस्कस किए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 फैक्टर्स को ध्यान से कंसिडर कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरे कॉलेज के साथ में, तो डेफिनेटली आप एक अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल कॉलेजेस पे भी हम वीडियोज़ बनाएँ, उनका रिव्यू करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।